धर्मेंद्र कुमार की मूर्ति अनावरण समारोह में माननीय सांसद नवनिर्वाचित सांसद हमारे राजा राम कुशवाहा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय विधायक अरुण कुमार जी और इस सभा में उपस्थित सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधिगण एवं वर्तमान प्रतिनिधिगण, पूर्व प्रतिनिधिगण और हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति लोग और इस सभा में उपस्थित सभी गार्जियनगण, माताएं बहनें, नवयुवक साथियों, बच्चों एवं बच्चियां, आप सभी का मैं वंदना राज जिला परिषद हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही मैं इस गांव की जिला परिषद होने के साथ साथ आप सबकी बहू भी हूँ। इस हैसियत से मैं सभी को प्रणाम नमस्कार करती हूँ। लेकिन इसके सम्मान में मैं जहां तक याद है अभी निवर्तमान बीडीओ साहब थे, उस समय के निवर्तमान सीओ साहब थे। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में और हम लोग भी उस समय, मेरी वाइफ जिला पार्षद जीती हुई थी, बढ़ चढ़ करके उसके शौक को प्रशासन मदद नहीं किया, लेकिन उसका एक अंतिम संस्कार चाहिए था, हम लोगों ने किया और सीआरपीएफ के कमांडेंट उस समय एक आए थे, उन्हीं के नेतृत्व में शौक को लाया गया। मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही निर्भीकता के साथ कमांडेंट साहब से पूछा था, एक सैनिक शहीद हो गया, इतनी शिथिलता क्यों है? उन्होंने बोला कि ये इसको शहीद का दर्जा नहीं मिला बॉस, इसीलिए हम लोग जो काम था कर दिए। हम बोले भाई शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? आपकी सिस्टम फेल है, आपका मशीनरी कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम उसको फिटनेस नहीं दिखाया। इसमें सरकार का, इसमें उस गरीब लड़का का क्या दोष है? गाड़ियां पलट जाती है, सुरक्षा के क्रम में शहीद का दर्जा हो जाता है। आपके बैरक में था, वो लड़का आया था जिसने गोलियां दागी और ये लोग दूसरी गश्ती के लिए तैयार हो रहे थे, कहीं ना कहीं दोनों ऑन ड्यूटी था, कैसे आप शहीद का दर्जा नहीं देंगे? बोला बॉस ठीक है, आपका मांग जायज है, लेकिन हम लोग एक सरकारी नौकर हैं, आप लिख के दीजिए। मैं अपने हाथों से सारा डिमांड उनको लिख के दिया था कि आप इनके लड़कों को देखभाल कीजिए, शहीद का दर्जा दीजिए, उसका स्मारक बनवाइए, उसका प्रवेश द्वार बनाइए, कोई रोड का निर्माण उसके नाम पर कीजिए, ताकि ये गरीब लड़का जो अभी एक चिराग निकला था कहीं ना कहीं जाके 10 साल में बुझ गया। ये मैं सर, आप जुझारू लीडर रहे हैं, किसान नहीं का बात करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप तो नहीं थे, आपके संज्ञान में मैं ये बात देना चाहता हूं कि हम लोगों की इच्छा है, लोगों की इच्छा है कि इस मामले को संसद से लेकर गृह मंत्रालय तक आपको व्यक्तिगत रूप से भी परस्यू करना पड़े तो परस्यू किया जाए, ताकि इसका शहीद का सम्मान मिले और आर्थिक जो मिलना होता है उसके आधार पर आपको सर मैं बता दूं, कोई भी सीआरपीएफ जवान, कोई पैरामिलिट्री का जवान जब नियुक्त होता है तो उसका अकाउंट जो खुलता है, उस अकाउंट में ही 25 लाख का बीमा रहता है, जिसको बोलते हैं डीएसपी पैकेज, डिफेंस सैलरी पैकेज। वो 25 लाख रुपया मिला, पीएफ ग्रेजुएटी मिला, सरकार तो कुछ नहीं दिया अपने तरफ से, 35-40 लाख रुपया मिला, इसकी वाइफ को नौकरी तक भी नहीं मिला। तो मेरा क्या कहना है कि अगर 40 लाख रुपया में इसकी 2 बच्ची हैं, बेटा है, कहीं इसका जिंदगी पार हो जाएगा क्या? सरकार की मैं सर इस मंच से कह रहा हूं कि कंप्लीट सरकार का फेलियर है, और ये भी कहूंगा कि इस तरह की घटनाएं बहुत ही नाजुक तौर पर होगी कि भाई अपना ही साथी अपने को गोली मार दिया, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार के संज्ञान में भी ये बात नहीं हो तो सर आपके साथ, आपके माध्यम से अगर पहुंच जाए, अगर इसको सफलता मिल जाए, तो हमें लगता है कि सर ये प्रखंड का सबसे बड़ा अटूट काम होगा आपके द्वारा। शहीद के सम्मान के लिए इससे बेहतर अवसर कुछ हो नहीं सकता है कि जब उनके सम्मान के लिए संसद तक आपके आवाज को रखने वाले माननीय सांसद और ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तर पर आपकी बातों को रखने वाले जनप्रतिनिधि भी उनके सम्मान के लिए उपस्थित हैं। तो बस जैसा कि मैं सुन रहा था उनके साथी श्री दीपक जी से, बहुत सारी चीजों को उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, चूंकि उसके साथी भी रहे हैं।
और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो समझ है, उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी। मैं बहुत ज्यादा इस विषय की गहराई में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक जरूर समझना चाहूंगा इस बात को। एक शहीद के लिए सम्मान की बात क्या है? जब आपके गांव जवार के लोग, आपकी देश के लोग, आपके पंचायत के लोग, आपके क्षेत्र के लोग जब ऐसे कार्यक्रम हो तो बहुत बिना बुलाए भी इतनी भारी उपस्थिति, ये दर्शा रही कि आपका व्यक्तित्व कैसा था। ये दर्शाता है कि एक वीर सपूत जवान जब शहीद होता है तो उसके गांव जवार के लोगों का उत्साह कैसा होता है। तो मैं चाहूंगा, और ये भीड़ देखकर मुझे यकीन है कि जो गांव का वीर सपूत शहीद हुए हैं उनके परिवार यहाँ अकेले नहीं है। हर एक व्यक्ति उनके भाई की तरह है, हर एक गार्जियन उनके परिवार के गार्जियन की तरह है, और अंचल स्तर से, प्रखंड स्तर से, लोकल प्रतिनिधि के स्तर से माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, जो उपाध्यक्ष महोदय हैं, सबकी उपस्थिति दर्शा रही है कि सबके लिए, सबके दिल में उनके लिए सम्मान है। और इस सम्मान के लिए मैं एक बार आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके वीरगति के लिए एक जय घोष बुलंद करें, और इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो मेरे साथ कृपया अनुरोध है कि एक बार फिर से एक नारा गूंजे, जो उनकी आवाज है उस दूर तक पहुंचे। कहीं भी होंगी उनकी आत्मा को तो संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरा जो कार्य था देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के सीमा के सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों के हित के लिए, वो बेकार नहीं गया है। तो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, कृपया अनुरोध है कि आप लोग भी साथ साथ दोहराएंगे। शहीद धर्मेंद्र कुमार अमर रहे, शहीद धर्मेंद्र कुमार अमर रहे, शहीद धर्मेंद्र कुमार अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जैसा कि हमसे पहले पूर्व वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी हैं, शहीद धर्मेंद्र कुमार ने जो इस देश की सेवा के लिए जो अपना योगदान दिया है, आज वो उनके योगदान को याद करने का समय है। मैं यहीं पर उपस्थित था जब ये घटना घटी थी, और हम लोगों ने देखा था कि शहीद धर्मेंद्र कुमार के सम्मान में जितने हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, और जिस तरह से उनकी श्रद्धांजलि सभा में लोग उपस्थित हो करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। कहा जाता है कि जो भी सैनिक हमारे देश की सेवा में हैं, वो जो योगदान दे रहे हैं, वो उनका अमूल्य योगदान वो हमारे लिए एक मतलब याद करना हमको चाहिए। कहा कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। तो हम प्रत्येक दिन हमको याद करना है इन लोगों के योगदान को। और कहा कि जो वीर सैनिक हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए कहा जाता है उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आंखें। तो ये जो सैनिक लोग हैं जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो दिन रात अपना लगाए हुए हैं, उनको हमारा सबसे बड़ा जो श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भी अपने देश की सेवा करें, और जब भी हमें मौका मिले इन लोगों के लिए, जैसे ये बहुत ही पुण्य का कार्य है जो यहाँ के लोगों ने उनके लिए उनके यहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया है। और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय भी उपस्थित हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस संझौली की जनता को और भूमि को भी नमन करता हूँ कि ये शहीदों की भूमि है। ये शहीद गुर्जर बैठा और झड़ी महतो की भूमि है। इसकी आज़ादी के लिए भी इन लोगों ने अपनी जान को गंवाया था, और इसकी आज़ादी की रक्षा के लिए भी आज भी यहाँ के लोग जो है इस देश की सीमाओं और इस देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कार्यक्रम बहुत सही ढंग से सफल हो गया, इसलिए मैं सभी को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
और इसके लिए विशेष तौर पर मैं अपने सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे। चूंकि जब कार्यक्रम आयोजन करना था, बहुत कम समय में हम लोग को दिमाग में आया, मूर्ति बनकर तैयार हो चुका था। उनकी पत्नी की ये दिमाग में सोच थी कि हमारे नवनिर्वाचित सांसद राजा राम सिंह जी अगर निर्वाचित होंगे तो उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ये मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये हम लोग का भी सपना था और ऐसा हुआ भी। मैंने जब टेलीफोन पर सर से संपर्क किया तो सर ने कहा कि प्रभात जी शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, इसके बाद कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन सर को भी रहा नहीं गया। उसके लिए मैं अपने माननीय विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। 2 दिन बाद हमारे विधायक जी ने प्रोग्राम के लिए कन्फर्मेशन किए। नहीं प्रभात जी, ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे, सर के तरफ से मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसके लिए मैं अपने गांव के तरफ से, शहीद धर्मेंद्र की आत्मा के तरफ से एवं पूरे संझौली प्रखंड के तरफ से सर को और अपने माननीय विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर मैं एक सर से, चूंकि सारे हमारे जितने भी वक्ता थे सभी लोगों ने बारीकी तौर पर उसके जीवन के जितने भी अपने जो दौर गुजरा है, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे भैया दीपक जी ने बहुत अक्षर से उनके बारे में बता दिए। और मुझे यकीन है क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट के जो यहाँ पर हम लोग के संसद साहब जो निर्वाचित होकर के जो हम लोगों ने दिल्ली भेजा है, जब शहीद की बात आएगी तो इनके जहन में जरूर हमारे गांव के धर्मेंद्र कुमार का नाम निश्चित तौर पर आएगा। इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। निर्वाचित होने के बाद अगर प्रथम मूर्ति का अनावरण किए तो हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में, इसके लिए मैं पुनः सर को अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सारे लोग धर्मेंद्र जी के बारे में, शहीद के बारे में सभी ने बता दिया है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे जो सांसद अभी हैं ये कितने क्रांतिकारी हैं, आप लोग पहले से भी जानते हैं। और इन लोगों का एजेंडा रहा है, महागठबंधन का एजेंडा रहा है कि हम लोग जो जवान हैं उनके बारे में संसद में क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना है। हम लोग तभी भी हम लोग को याद दिलाते हैं कि धर्मेंद्र जी के बारे में जो घटना हुई है संसद में, हमारे सांसद महोदय जरूर आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। लेकिन सांसद महोदय से जो हमारे दीपक भैया बात बोले हैं कि शहीद का दर्जा, उन्हीं को मैं प्रेरित करता हूं दोबारा। सांसद महोदय को दोहराना चाहता हूं कि सबका डिमांड है, सबका मांग है। हर घर में बच्चा, आज धर्मेंद्र जी का केवल ये कहानी नहीं है, हर गांव में 10-20 गो सेना में है, आर्मी में है, जहां 4 साल सेना का नौकरी कर दिया गया। दीपक भैया बोले कि शहीद का जो दर्जा है, मैं सांसद महोदय से फर्स्ट ये सवाल कहूंगा कि ये सांसद में हेलते फर्स्ट आवाज यही उठना चाहिए कि क्यों नहीं मिला शहीद का दर्जा। इतना हम लोग जिस समय दीपक जी, हम लोग रात में और धर्मेंद्र जी का शव आने वाला था, उस समय हम लोग बहुत वर्षा पानी का दिन था, इंतजार कर रहे थे। हम लोग को तो बहुत नजदीकी, हम बहुत नीचे स्तर गरीब फैमिली से बेचारों धर्मेंद्र जी का, जैसा कि बताया गया, शहीद का दर्जा नहीं मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है और हम लोग इसके लिए बहुत दुखित हैं। मैं अपने नवनिर्वाचित सांसद महोदय से अपेक्षा रखता हूं कि आप इस विषय को संसद में निश्चित रूप से उठाएं और इस शहीद को उचित जो सम्मान है उसको दिलवाने में हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र को आप मदद करें। अपने सांसद महोदय से कि शहीद के दर्जा हर हाल में मिले। शहीद धर्मेंद्र कुमार अमर रहे। दुनिया हमारी दीवानी है, अरे दुनिया हमारी दीवानी है और खून से लिखी हमने कहानी है। जब भी जुबान खोलो एक ही बात बोलो, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी। जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, लेकिन लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। अरे नोटों से लिपट कर और सोने से चिपट कर मर गए कितने लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं।